काम नहीं कर रहे। याद रखिए, ये तीसरी चीज थी जो अगर लड़का सुन्नत के मुताबिक करता है तो हम नाजायज उसको तसव्वुर करते हैं। कैसा कर रहे भाई, क्या भी कैसा नहीं ले रहे, कुछ तो भी सोच रहे होंगे, क्या तो भी होगा प्लानिंग। नहीं मेरी माँ और बहनों, हमको ये सोचना नहीं है। चौथी चीज क्या है, लड़का और लड़की को निकाह से पहले, शादी से पहले बता दें, उनको बता दें एक दूसरे को। अगर हमारे माहौल और माशरे में कोई लड़की बोली मुझे लड़के को देखना है तो क्या बोलते, शर्म है तुझे, हया है तुझे, लड़के को देखती बोल रही। हाँ अम्मा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले ये बात। क्योंकि क्या हो रहा है हमारे माहौल और माशरे में, कई ऐसे वाकयात हुए जिसमें लड़का शादी के पहले दिन जब लड़की को देखा तो फौरी बाहर हो गया और बोला कि नहीं मुझे लड़की के साथ रहना नहीं है। जिंदगियां बर्बाद हो गई, उनकी जिंदगियां बर्बाद हो गई। अल्लाह के नबी जो कहते हैं जो है जायज है, हम उसको नाजायज तसव्वुर करते हैं। लड़कों को बताओ लड़कियों को, और लड़कियों को बताओ लड़कों को। माँ बाप की मौजूदगी में बताओ, लेकिन उनको बताना जरूरी है, ये जरूरी चीजें थी। लेकिन गैर जरूरी चीजें क्या है जो आज हम बड़े फर्ज समझ के कर दिए। जैसे ही लड़की के लिए रिश्ता पक्का हुआ, लड़के के लिए रिश्ता पक्का हुआ, क्या ज़हन में आता सबसे पहले, क्या करना है, मंगनी करना है, रस्म करना है, इंगेजमेंट करना है। रस्म कई को कर रहे जी अम्मा, बल्कि मैं एक बहन से सवाल कर रहे थे, कई लोगों से जब पूछे ना तो क्या बोले मालूम, बात पक्की कर रहे। कहते क्या कर रहे, बात पक्की। सुनो आप गौर से, यहां पर मैं और आप मुसलमान है ना, है नहीं है, बोलो मुझे, है। मुसलमान की हर बात पक्की होती है नहीं, वो बोले मुझे, बोलो। मुसलमान की हर बात पक्की होती है, और जो ये कहता है कि मैं रस्म करके बात को पक्की कर रही हूं या कर रहा हूं, तो वो मुसलमान कच्चा है, झूठा है, वो मुसलमान ही नहीं है। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, एक मर्तबा सहाबा आके कहते हैं अल्लाह के नबी, क्या मुसलमान, क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है? अल्लाह के नबी ने कहा हो सकता है। क्या मुसलमान या मोमिन कमजोर हो सकता है? हाँ हो सकता है। ऐ अल्लाह के नबी, क्या मुसलमान या मोमिन झूठा हो सकता है? अल्लाह के नबी ने कहा नहीं, एक मुसलमान एक मोमिन झूठा नहीं हो सकता। आज हमारे पास रस्म के नाम पर आप देखिए कितने, हम हजारों लाखों रुपए आज बर्बाद कर रहे, और सवाल करते ये, कॉल करके पूछते ये कई हमारी लड़कियां, रस्म में क्या क्या करना कहते। मैं एक सवाल करती, अब आप मुझे इसका जवाब दो। अगर आपको कहीं ये पूछे जिना में क्या क्या करना, क्या बोलते आप? जवाब बोलो, क्या बोलते बोलो? जिनाइज करना नहीं है तो जिना में क्या क्या करना है वो पूछ रहे नहीं। रस्मिज करना नहीं है तो रस्म में क्या क्या करना है वो बोलना। बरी का लेके जाना इधर से उधर, इधर की बरी उधर, उधर की बरी इधर, इधर के कपड़े उधर, उधर के कपड़े इधर, इधर की पाउडर लिपस्टिक इधर, उधर की पाउडर लिपस्टिक उधर, इधर की चूड़ियां उधर, उधर की चूड़ियां इधर, इधर की सैंडल इधर, उधर की सैंडल इधर। क्या बना लिए, ये मजाक बना लिए। मेरी बहनों देखो, आप अपनी जिंदगी में देखो, जो रस्म हम करती है ना, और रस्म करते भी कौन? लड़की वाले नहीं, रस्म करना कौन? लड़की वाले। और कैसा करना? धूमधाम से करना, फंक्शनल लेके करना। वो बाप रस्म में आधा कंगाल हो जाता, शादी में पूरा फकीर बन जाता, जहेज पूरा कर्ज लेके देता, और जिंदगी भर वो कर्ज को अदा करते रहता। गौर करो आप, अल्लाह के लिए ये जो रस्म कर रही है ना हम, इसका कोई इस्लाम में तसव्वुर नहीं है, कोई इसका तसव्वुर नहीं है। दूसरी चीज, हमारे पास निकाह जैसे ही आता है दिमाग में, लड़का अगर पैदा हुआ तो फौरी आ जाता, हाँ इन्हें 2 लाख का 3 लाख का अच्छा टिकट आ गया, अरे भाई अपने हाथ को।
बेटी जैसे पैदा होती ना, बचपन से माँ बाप को ये फिक्र लगी हुई होती है कि मेरी बेटी के लिए मुझे जहेज जमा करना है, उसकी शादी में मुझे जहेज देना है। मेरी बहनों, आज आप देखिए जहेज का डिमांड बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा। गरीब लड़कियां घर में बूढ़ी हो रही है, खुदकुशियां कर रही है, जिना की तरफ जा रही है, मर रही है। वो जहेज देकर ये नुकसान कर रहे हैं गरीब लोगों का, और जो जहेज दे रहे हैं ना, उसमें अगर कुछ कमी कोताही हो गई ना, तो फिर वहां पर अलग मर रही है हमारी लड़कियां। जहेज क्या है मालूम है? हराम है, हराम है, हराम है। क्या क्या देते हैं हम जहेज में? हुंडा देते हैं। पहले हुंडा नहीं, हुंडा देते, पैसे देते, सामान देते, पलंग बिस्तर देते, गाड़ी देते। ये सब हराम है। कैसे हराम है मालूम है? जैसे सुअर हराम है ना, वैसे हराम है। सुअर जैसा हराम है ना, जहेज भी वैसी हराम है। और जो पलंग बिस्तर लेता है ना, वो बिस्तर नहीं है, वो सुअर की खाल है जिसपे वो सोता है। वो बाइक नहीं है, वो सुअर है जिसको वो चलाता है। हराम है मेरी बहनों, ये हराम है। आप देखिए कितनी लड़कियों की जिंदगियां उससे बर्बाद हो रही। माँ बाप मर रहे हैं इस सोच से कि हम हमारी बेटियों का निकाह कैसे कराएंगे। जो देते हैं जमा करके, कमी हो जाती है। तो जो लड़कियां मर रही है ना, कभी गूगल पे सर्च करके देखो बाप की फरियाद क्या है। कितनी बच्चियां हर रोज मर रही है हिंदुस्तान में। मेरी बहनों, एक बाप की फरियाद सुनो, मैं आपको बताऊंगी। देखिए ये क्या है इसके अंदर, पढ़िए। जवान बेटी घर में बैठी उम्र अपनी गंवा रही है, जहेज की खातिर क्या क्या सदमे मेरी गुड़िया उठा रही है। बाप मजलूम बाप, और इसको मजलूम बनाने वाली हम औरतें हैं। याद रखना, हम औरतें हैं। कई लड़कियां हैं, कई ऐसी लड़कियां हैं मर रही है। अल्लाह अकबर। मैं आपको बताऊं, आज से एक 7-8 महीने पहले पेपर में मैंने न्यूज पढ़ा था कि बाप अपनी 4 बेटियों को ट्रेन से ढकेल देता है इसलिए कि वो जहेज नहीं दे सकता। एक बाप अपनी 4 बेटियों को जहर पिला देता है और खुद पी लेता है कि वो जहेज देकर उनका निकाह नहीं करा सकता। जहेज की वजह से जो लड़कियां मर रही है ना, देखो उसका रेशियो क्या है। आप NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, वो क्या कहता है सुनिए आप। ये मत सोचो कि किसी और की लड़कियां हैं, ये किसी और की लड़कियां हैं, कल तुम्हारी लड़कियां होंगी। बाजू वालों के घर को आग लगेगी, तुम नहीं बुझाओगी तो तुम्हारा भी घर जल जाएगा। क्या है वो रिपोर्ट, सुनिए यहां पर। 21 dowry deaths are reported across the country every day। 21 डॉरी डेथ होते हैं जहेज के लिए, मरती है इंडिया में हर रोज 21 लड़कियां मरती है। 21। और किसके लिए? यहां वजह बता रहे, देखो लास्ट में। आइदर दे वर born alive or forced to commit suicide। या तो वो जिंदा जला दी जाती है जहेज के लिए, या फिर वो सुसाइड कर लेती है। ये रिपोर्ट है मेरी बहनों, ये रिपोर्ट है। ये देखिए आप अपनी बेटी को जहेज का सामान देकर फांसी का पंदा उसके लिए तैयार कर रही है। मैं आपको कैसे
कितनी मिसालें बताऊं मेरी बहनों कि जहेज के लिए बहू को जला दिया गया, लड़कियों ने खुदकुशी कर ली, फांसी लगा ली। रेशू देखिए आप, दिन ब दिन जहेज के लिए जो लड़कियां मर रही है ना, मारी जा रही है ना, उसका रेशू बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, कम नहीं हो रहा। हम हमारे माहौल और माशरे में सुनते हैं कि घर में गैस सिलेंडर फटा और सास मरी। सुनते कौन मरी? यही सुनते नहीं, बहू मरी। कभी सुने सास मरी बोल के? और ये जहेज देने वाले भी क्या कहते हैं? खुशी से दे रहे, खुशी से दे रहे। तेरी बेटी है ना, तो कौम की बेटियां भी तेरी बेटियां है ना, तो फिर उन सबकी शादियां करा। और सबकी बेटियों की अगर इन्हें शादी कराया तो खुद कंगाल होके रोड पे भिखारी बन के भीख मांगता फिर उन्हें। मेरी बहनों, अल्लाह के लिए इस लानत से बचो। देखो हमारे सहाबा की शादियां कैसी हुई। अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु की शादी, जब उनकी निकाह हुआ ना, अल्लाह के नबी को भी नहीं मालूम। वो फजर की नमाज के लिए आते हैं, उनके जिस्म पर, उनके कुर्ते पर एक अतर का निशान देखते हैं वो अल्लाह के नबी, और कहते हैं अब्दुर्रहमान बिन औफ, क्या तूने निकाह कर लिया? उन्होंने कहते हाँ अल्लाह के नबी, मैंने निकाह कर लिया। अल्लाह के नबी दूसरा सवाल करते, क्या तूने मेहर दिया? मेहर में क्या दिया? देखो आप यहां पर, वक्त का नबी है, वक्त का नबी, और दावत नहीं दी उन्होंने निकाह की। क्या बात मालूम हुई? निकाह के लिए सबको बुलाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के नबी को नहीं बुलाया अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु ने। दूसरा सवाल जो अल्लाह के नबी ने किया, मेहर में क्या दिया? अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मैंने अपनी बीवी को मेहर में खजूर के बराबर सोना दिया। फिर कहते हैं वलीमा किया? कहते कि नहीं, मैंने वलीमा नहीं किया। तो फिर वलीमा कर, चाहे एक बकरी ही क्यों ना हो। देखिए आप, इसमें कोई जहेज दिखा, कोई रस्म दिखा, कोई बारात दिखी, कोई बरी दिखी, कोई डीजे दिखा, कोई डांस दिखा। अब जहेज का आया तो क्या बोलते? फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के नबी जहेज दिए थे। नहीं, अगर वाकई तुम अपनी जबान में सच्ची हो, फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा की जैसा जहेज देना चाहती हो तो वैसा दो। क्या था वो जहेज? सुनो। अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जब शादी की ख्वाहिश करते हैं फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा से, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले पूछते हैं, ए अली, तुम्हारे पास देने के लिए मेहर में क्या है? क्योंकि अली रजी अल्लाह तआला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किफालत में रहते थे, उनके पास खाते, उनके पास पीते, कहीं और मालदार नहीं थे अली रजी अल्लाह तआला अन्हु। आप यहां पर देखो मालदारी, ऐ अली तेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरी बेटी है, नबी की बेटी है, मैं तुझे कैसा दूं? नहीं बोले अल्लाह के नबी। यहां पर क्या बोले अल्लाह के नबी? तेरे पास मेहर में देने के लिए क्या है? अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के नबी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि इनकी जो शादी हुई थी जंगे बदर के बाद हुई थी। अल्लाह के नबी कहते हैं, ए अली, जंगे बदर में माले गनीमत में तुझे एक जीरा मिली थी, नहीं, वो कहाँ है? अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के नबी, वो तो जंगी सामान है ना। कहते हैं वो ला और बेच, जो पैसे आए उसको वो मेहर में दे। जाते जीरा को लेके बाजार में बेचने के लिए, उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु मिलते हैं। कहते हैं उस्मान गनी, इनको देखकर तुम क्या कर रहे हो? तो अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने निकाह का इरादा किया, अल्लाह के नबी ने मुझे मेहर में देने के लिए इसको बेच कर आओ बोले, और जो पैसे आए वो मेहर में दूंगा मैं। हमारे उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु अगर वो डायरेक्ट पैसे दे देते तो हमारे अली रजी अल्लाह तआला नहीं लेते। तो उन्होंने क्या किया, वो जीरा खरीद लिए उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, और 480 दिरहम दिए। और फिर वो रकम देने के बाद और क्या कहा, ए अली, तुम्हारा निकाह हो रहा है ना, लिहाजा मेरी तरफ से ये जीरा भी तोहफे में ले लेना।
गौर करो इससे हमको क्या नुक्ता निकल रहा। लड़की को तोहफा देना नहीं है, वो लड़के को दे सकती है जो निकाह की इस्तेताअत नहीं रखता, तो उसको निकाह के लिए तैयार करने के लिए आप उसको माल दे सकती है। कोई लड़का निकाह करने की ताकत नहीं है उसके पास, महर देने की ताकत नहीं है, तो माए उनको दे महर के लिए, ये तेरे लिए पैसे हैं। लड़की को देना नहीं है। लड़की की शादी है, तुम क्या दे रहे बोलते नहीं हमारे पास। चाचा सोना देना, अंकल पलंग बिस्तर देना, आंटी सामान देना, लड़के को देना अब यहां देना है। बात आई समझ में? अली रजी अल्लाह ताला ने पैसे लेके जाते अल्लाह के नबी के पास। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो महर के पैसों से एक चटाई खरीदते, एक तकिया खरीदते, एक घड़ा खरीदते, एक प्लेट खरीदते, घर के कुछ सामान खरीदते। ये है फातिमा रजी अल्लाह ताला का जहेज। अब अगर ये बोल रहे ना अल्लाह के नबी दिए थे ना जहेज, तो सबसे पहले क्या करना मालूम? दामाद का एटीएम कार्ड ले लेना। एटीएम कार्ड लेके बोलना, लाओ तुम्हारा एटीएम कार्ड दो, बेटी के वास्ते पूरे सामान लाते हम बोल के। अगर एटीएम कार्ड मांगना शुरू करे ना, हर लड़का फिर सुन्नत के मुताबिक शादी करने के लिए तैयार हो जाता। नहीं, आज हम जो जहेज का निजाम बना लिए ना, ये हिंदुआना तरीका है। हिंदुआना क्या होता है? हिंदुओं में शादी के मौके पे पूरा सामान दे दिया जाता और विरासत का हक नहीं दिया जाता। लेकिन इस्लाम ने औरत को विरासत का हक दिया। बाप की जायदाद है, प्रॉपर्टी है, भाई को 1 रुपए में से 8 आने मिलेंगे तो 4 आने बहन को मिलेंगे। भाई का आधा हिस्सा बहन को मिलेगा, उस लड़की को मिलेगा। हमारे पास भी आज ऐसे ही हो रहा, विरासत में बेटियों को हक नहीं दिया जा रहा। अल्लाह का कानून है, ये अल्लाह का हुक्म है मेरी बहनों, याद रखो, अपनी बेटियों को विरासत में हक दो। अल्लाह ने कहा देने के लिए। तो ये जहेज देने का निजाम कहां से आया? गैर कौमों से आया। अब हमारे पास निकाह के लिए जो जहेज, इसका तो हमने बता दिया कि इसका कोई तस्वुर ही नहीं है। बल्कि अब उसके बाद क्या होता है जी? हल्दी की रस्म। नहीं, कौन सी रस्म? हल्दी की रस्म। क्या करते हैं अम्मा ना हल्दी की रस्म में? पूरे गांव गली के औरतों के सामने अपने पूरे शलवार को घुटने से ज्यादा ऊपर उठा लेके, अस्तीना पूरे बगैर अस्तीन के ड्रेसा पहन लेके बैठते। नहीं, आओ अम्मा आओ, आके हम आपको हल्दी लगाओ। होता नहीं होता? बोलो। आप गौर करो, आपका सत्र का हिस्सा आप गैर औरत को बता रहे हैं, वो सत्र का हिस्सा जो आप अपने शौहर के अलावा किसी को नहीं बता सकती। और ये कहां से आई? ये चीज हल्दी की रस्म कहां से आई? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की जो शादी करे, हल्दी की रस्म करे, उसमें मेहंदी की रस्म, सांचक कहां से लाए मेरी अम्मा? ये सांचक के दिन कते साली बहनवी की उंगली पकड़ने जाना कते, जाते नहीं? हमारे स्टूडेंट से, जब मेरे स्टूडेंट से मैं इस बारे में बात कर रही थी, तो उसमें से एक स्टूडेंट मुझे ये बताई, क्योंकि वो उस वक्त इल्म नहीं रखती थी, वो अपने बहनवी का जब उंगली पकड़ने के लिए गई ना, ऐसा उंगली को खींची वो कि नाखून अंदर चुभ गया, खून गया, जिसकी वजह से उसको जाके इंजेक्शन लेना पड़ा। और अब गौर करो ये रस्म कितनी खतरनाक है। शादी से एक दिन पहले होती है नहीं है? पहली बात तो मेहंदी लगाते उसकी उंगली को। मेहंदी औरतों की जीनत है, औरतों की जीनत है, मर्द के लिए नहीं है मेहंदी। मेहंदी लगा के गच के जोर से कौन पकड़ते? साली साहिबा पकड़ते। किसकी उंगली? भाईजान बोल के। नहीं अम्मा, वो तुम्हारे भाईजान है जो तुम्हारी भान के जान बनने वाले हैं, लेकिन एक दिन पहले तुम उनकी जान बन जाते। कैसा? नहीं छोड़ती हूं, नहीं छोड़ती हूं, नहीं छोड़ती हूं। नहीं, इन्हों हाथ छुड़ाते रहते। उन्होंने एक दिन पहले अपनी बहन को, एक दिन पहले निकाह में देने से पहले क्या बोलते? नहीं छोड़ती हूं भाईजान, नहीं छोड़ती हूं भाईजान, नहीं छोड़ती हूं।
और उसमें पूरे औरतें रहते नहीं। गौर कीजिए, कैसी गौर करने वाली बात है। पूरे औरतों के बीच में ये एक मर्द दय्यूस बैठे हुआ रहता। मैं दय्यूस भी नहीं, क्या बोलूंगी मालूम, जोरू बोलूंगी उसको। पूरे मर्द बैठे हुए रहते, औरतें मर्दा बन जाते, उन्हें क्या बन जाता, जोरू बन जाता। उस वक्त अल्लाह के नबी ने क्या कहा मालूम है? एक मर्तबा सहाबा से कहा अल्लाह के नबी ने, ऐ सहाबा, एक खंजीर, एक सुअर जो कीचड़ में लुथपुथ है, गंदे कीचड़ में, और वो आए तुमसे रगड़ कर जाए तो तुमको कैसा लगेगा? अल्लाह के नबी के सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी, हम हरगिज गवारा नहीं करेंगे कि कोई सुअर आए जो इतना गंदा है वो आके हमसे चिपक के जाए। अल्लाह के नबी ने कहा, गैर महरम मर्द और गैर महरम औरत जब एक दूसरे से मिलते हैं तो यही हाल होता है। और क्या करते, दूसरे आदमियों की उंगली रखते नहीं, पहले उंगली पहचानो बोले, उन्हें सौंप पे एक से गैर महरम की उंगलियां पकड़ लेते जाती। तुम्हारे भाईजान जो है ना, जीजू जो है ना, वो तुम्हारे गैर महरम है, याद रखो, गैर महरम है। उनके सामने सच धज के जाने के बजाय आप चेहरा भी खुला रख के नहीं जा सकती। भाईजान, बहन के बनने वाले जान, तुम्हारे गैर महरम है, याद रखो, गैर महरम है। तो ये हल्दी की रस्म, मेहंदी की रस्म, सांचक करना, ये गैरों का तरीका है, मुसलमानों का तरीका नहीं है। आप देखो, हिंदू की शादी और एक मुसलमान की शादी देखो, आप गैर मुस्लिम की शादी और मुस्लिम की शादी, उसकी भी शादी में रस्म, इसकी भी शादी में रस्म, इसकी भी शादी में हल्दी, इसकी भी शादी में हल्दी, इसकी भी मेहंदी, इसकी भी मेहंदी, इसकी भी सांचक, इसका भी सांचक, इसका भी ढोल बाजा, इसके पास भी ढोल बाजा, इसके पास भी डीजे, इसके पास भी डीजे, इसके पास भी डांस, इसके पास भी डांस। वहां पर खाली फर्क कितना रहता मालूम? पंडित साहब वहां मंत्र पढ़ते, खाजी साहब यहां आयते पढ़ते, इतना ही। सुनो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो शख्स भी जिस कौम की मुशाबियत करेगा वो उन्हीं में से हो जाएगा, वो उन्हीं में से होगा। तुम सुन्नत के मुताबिक अगर निकाह करोगी तो मुसलमान बाकी रहोगी, गैर कौमों की तरह अगर निकाह करोगी तो उन्हीं में फिर कल क़यामत के दिन तुम्हारा शुमार होगा। कोई रस्म इस्लाम में नहीं है और ना निकाह के दिन की दावत है। आप देखो, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पूछे अल्लाह के नबी, निकाह की दावत में कई को ने बुलाया रे बोल के पूछे। अल्लाह के नबी की 11 बीवियां थी, 11 जो शादियां हुई उसमें किसी में भी निकाह का खाना नहीं था। 4 बेटियां थी, 4 बेटियों में भी किसी में भी निकाह का खाना नहीं था। याद रखो, आज हमने जो रिवाज बना लिया है ना, इसको बंद करो अल्लाह के लिए। जो फंक्शन हॉल बुक करते, सब पूरी चीजें करते, इसका कोई इस्लाम से तसव्वुर नहीं है, कोई इसका ताल्लुक ही नहीं है इस्लाम से। और गौर करने वाली बात यह है, हम इस्लाम में नमाज इसकी सही है, इसकी नहीं है, इन्हें ये जमात, उन्हें वो जमात, इसकी ये मस्जिद, उसकी वो जमात की मस्जिद, बोलते नहीं बोलते? बोलते नहीं। निकाह के लिए फंक्शन वाला भी बचित रहते, अलग अलग बोलो मुझे, रहते जी। ये बरेलवियों का फंक्शन हॉल, उसमें करा सकते हो ना, ये तबलीगियों का फंक्शन हॉल है, बोलो। फंक्शन हॉल सबके, शादियां सबकी एक जैसी और अकीदे अलग अलग, तो झूठे हैं फिर ऐसे लोग, झूठे हैं। निकाह के दिन क्या क्या होता है वो सब जानते हैं, अब मुझे बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं है। फूल पहनते नहीं दूल्हे साहब, सहरा जिंदगी में पहली बार पहनता उन्हें, और पहनता तो ऐसा पहनता कि पूरा बाप पर्दा बन जाता उन्हें। जो सहरा जो पहनना है ना, वो मजूसियों का तरीका है, आतिश प्रस्तों का तरीका है वो सहरा पहनना। दूल्हा जो पहनता ना ऊपर से नीचे तक, उसको दुल्हन के जैसा उसका चेहरा हटा के देखना पड़ता, रोबोट बन जाता उन्हें उस वक्त। और जिसको बाप पर्दा होना था ना, उन्हें पूरा बेपर्दा हो जाता। दुल्हन साहिबा पूरे बेपर्दा, दूल्हे साहब आगत के दिन
पूरे बापर्दा बन के, रोबोट बन के आके उन्होंने जैसा बोले वैसा सुनते, जैसा बोले वैसा चलते। कहां से लाई ये तरीका? अब गौर करो मेरी बहनों, गौर करो। अभी तक कर लिए, छोड़ दो, अब आगे मत करो। अब मालूम होने के बाद भी अमल करोगी ना, फिर अपने ईमान को तुम दाव पे लगा रही हो। याद रखना, दाव पे लगा रही हो। मेरी बहनों, बस 2-3 चीजें मैं कहकर अपनी बात को मुकम्मल करूंगी। अब जो जो रस्में होती ना, वो पूरी रस्मों को देख लीजिए। कोई इस्लाम में कोई रस्म नहीं है। ना जूते छुपाने की रस्म है, ना चावल को फेंकने की रस्म है, ना लड़की को खुद को सहरा पहनना है। फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शादी हुई तो मुझे बोलो, क्या उन्होंने फूल पहना? फूल औरत की जीनत की चीज है, उन्होंने शौहर के लिए पहनना, खाली शादी के दिन पहनना, ये इस्लाम में इसका कोई तसव्वुर नहीं है। याद रख लीजिए। तेल की रस्म कहते, तेल चढ़ाते कहते, मुझे मालूम ही नहीं था ये रस्म। तो हमारे रिश्तेदारों में बस उनके पास मिलने के लिए जब गए ना, दुल्हन कहाँ है जी, दुल्हन कहाँ है जी, बल्कि जब पूछे तो क्या बोले मालूम? पूरे औरतें मिलके दुल्हन को कहते तेल चढ़ा रहे कहते। समझ में नहीं आई मुझे, ये भी कोई रस्म होती? तेल चढ़ाना मतलब क्या करते हैं उसके अंदर? पूछ में लड़की को तेल डालते कहते उसके ऊपर, नंगे जिस्म के उसके, पूरे औरतें मिलके। बड़े बहना डालना कहते और बड़े लोग डालना कहते उसके ऊपर। तेरा जिस्म तेरे शौहर के लिए है और तू औरतों को बता रही है शादी से पहले। कितनी बेहयाई की रस्में हैं देखो आप। सांचक के दिन क्या करते जी? पीली साड़ी में दुल्हन को आके एक नारियल बन के जाते, नहीं उसके पेट के पास। उसका क्या अकीदा है मालूम है आपको? अगर वो नहीं बनेंगे ना तो उनको औलाद नहीं होगी, वो बनेंगे तो औलाद होगी, नऊज़ु बिल्लाह। क्या कभी ऐसा भी हुआ कि खाली नारियल बन के छोड़ दो? उनको होते बच्चे, शादी ना करो, खाली नारियल बन के छोड़ दो। होते कितना खराब अकीदा है देखो आप, कितने गंदे अकीदे हैं। अल्लाह के लिए मेरी बहनों अपने आप को दुरुस्त कर लो। इस्लाम में इन रस्मों का कोई तसव्वुर नहीं है। जहेज देना छोड़ दो। तारीख में वाक़यात उठा के देखो, जिन जिन लोगों ने भी अपनी बेटी को जहेज दिया उनको सिवाय जिल्लत और रुसवाई के और कोई चीज नहीं मिली। मशहूर वाक़या मीर तक़ी मीर का वाक़या, कौन है मालूम? मीर तक़ी मीर शायर है, माशाअल्लाह। कब का शायर है मालूम है? जब हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश 3 एक में थे, जुड़े हुए थे, उस वक्त का शायर है। और इनकी सिर्फ एक बेटी थी। कितनी बेटी थी? एक घर एक बेटी। बेटी जवान हो गई, रिश्ते पे रिश्ते आते, और जितनी तेजी से रिश्ते आते ना उतनी तेजी से चले जाते, क्योंकि ये बेचारा जो शायर था वो गरीब था, अमीर नहीं था, गरीब था। दोस्तों ने ये मशवरा दिया, मीर तक़ी मीर, तुम्हारी एक ही तो बेटी है और तुम्हारा एक घर है, तो तुम क्या करना, घर बेच देना और अपनी बेटी की शादी करा देना, जो पैसे आएंगे उसे जहेज तैयार कर लेना। और मीर तक़ी मीर उनकी बातों में आ गए। आके क्या करे बेचारे, घर को गिरवी रख दिए, बेच दिए घर को, और फिर जहेज का सामान लाए। रिश्ता आया, रिश्ता तय हो गया, निकाह हो गया उनकी बेटी का, रुखसती का वक्त था। वो जो लड़की थी ना, वो लड़की के पास उसकी सहेली आई। सहेली आके कहने लगी, तू तो आबाद हो गई, तू तो आबाद हो गई, लेकिन तेरा जो बाप है ना वो बर्बाद हो गया। मीर तक़ी मीर की बेटी कहती है, खुशी का दिन है और तू कहती है कि मेरा बाप बर्बाद हो गया, कैसे? तो वो सहेली कहती है कि कल रात को तेरा बाप देर से आया था और वो ये समझ रहा था कि हम सब सो गए हैं। वो तेरी माँ को कह रहा था कि बेटी की शादी के 2 दिन बाद हमको घर खाली करना है। अब तेरा बाप तो बर्बाद हो गया, ना जाने तेरा बाप कहां कहां की दर दर की ठोकरें खाता रहेगा। ये बेटी ये सदमे को अपने दिल में बिठा लेती है, बाप की इज्जत रखने के लिए रुखसत हो जाती है, और जब ससुराल पहुंचती है, जब लड़की के करीब लड़का आता है, इतनी जोर से वो चीख मारती है कि उसका इंतकाल हो जाता है।
बाप मीर तकी मीर को इत्तला दी जाती है कि आपकी बेटी का इंतकाल हो गया। गौर कीजिए, रुखसती हुई और कुछ देर बाद मालूम हुआ कि बेटी का इंतकाल हो गया। मीर तकी मीर आता है, बेटी कफन में लेटी हुई है, कफन का चेहरा हटाता है, कफन जो चेहरे पे ढापा हुआ था वो हटाता है और हटाकर एक शेर कहता है जिसको शायर ने हमेशा के लिए जिंदा रख दिया। अब आया है आराम जह इस नामुरादी में, कफन देना भूले थे हम असबाब शादी में। क्या कहते हैं वो? अब आया है ए आराम जह इस नामुरादी में, कफन देना भूले थे हम असबाब शादी में। सब दिए थे मैंने, सब कुछ दिया, सिर्फ कफन देना भूल गया था। कितनी ऐसी लड़कियां हैं मेरी बहनों जो शादी के दिन मर जाती है या भाग जाती है, खुदकुशी कर लेती है। अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए ये लानतों को रोको। आप अगर खुद नहीं रोकेगी ना, मेरी ऐसी हजारों तकरीरें करके बेकार है। प्रैक्टिकल आपको उठना पड़ेगा, आपको यह अहद करना पड़ेगा, मैं अपनी बेटी का निकाह सुन्नत के मुताबिक करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। मेरे बेटे का निकाह सुन्नत के मुताबिक करूंगी, मेरे बेटे को मर्द बनाऊंगी मैं, फिर उसका निकाह कराऊंगी। वरना ये रस्म रिवाज के दलदल में फंसे हुए नौजवानों की तरह मैं अपने बच्चों का निकाह नहीं कराऊंगी। दीनदारी को तरजीह दोगी तो फायदा क्या होगा? सुनो, मैंने कहा था आपको, मैं आगे बताऊंगी। अब्दुल्ला बिन मुबारक, कौन है अब्दुल्ला बिन मुबारक? पहले जो मुबारक है ना, सुनो, वो मुबारक एक शख्स है मेरी बहनों। मुबारक शख्स कौन है वो सुनो। ये वो शख्स है जो अपने मालिक के अनार के खेत में काम किया करते थे। मालिक ने पहले दिन कहा कि इस बाग की रखवाली करना, और मुबारक क्या करते थे? जो काम मालिक दिया वो करते थे। एक दिन जो मालिक था उसका दोस्त आया, उस मालिक ने मुबारक से कहा कि ए मुबारक, मीठे अनार लाओ, मीठे अनार लाओ। मुबारक गए, दौड़ते हुए गए और कुछ अनार लाए, लेकिन देखा तो खट्टे थे। मालिक ने कहा मुबारक मीठे अनार, मीठे अनार। मुबारक भागते हुए गए, फिर अनार लाए, फिर वो खट्टे निकले। फिर मालिक ने कहा मुबारक मीठे अनार, मीठे मीठे अनार बोल रहा हूं मैं, मीठे। मुबारक ने कहा मालिक, जिस दिन से मैं यहां नौकरी कर रहा हूं, आपने मुझे कहा था कि बाग की रखवाली करना। मैंने आज तक ये टेस्ट नहीं किया कि कौन सा अनार मीठा है और कौन सा अनार खट्टा है। वो जो दोस्त रहता ना, दोस्त के ऊपर इसकी ये दियानतदारी इतना असर होती है कि वो दौड़ता हुआ अपने घर जाता है और जाकर बीवी से कहता है, बीवी सुनो, मेरे दोस्त के पास एक शख्स है जो उसके पास नौकरी करता है और उसकी दियानतदारी ये है। तो मालूम है बीवी का जवाब क्या था? हमारी जैसी अगर औरतें होती ना तो ना जाने क्या कहती। क्या कहा मालूम उस औरत ने? आप अपनी बेटी का रिश्ता पक्का करके आए, फिर ऐसे दियानतदार लड़के हमको नहीं मिलेंगे। वो शख्स कहता है, वो दोस्त कहता है उस मालिक का कि मैं इसीलिए घर आया हूं ताकि तुम्हारी मर्जी और बेटी की रजामंदी पूछ लूं। वो मां कहती है जाओ, पहले जल्दी जाओ, जाके वो लड़के का रिश्ता पक्का करके अपनी बेटी से। वो दोस्त दौड़ते हुए जाते हैं, जाकर कहते हैं, वो मुबारक को पूछते क्या तुम्हारा निकाह हुआ? मुबारक कहते नहीं, नहीं हुआ। निकाह करोगे मेरी बेटी से? हाँ करूंगा। निकाह हो जाता है और वो शख्सियत पैदा होती है जिसको अल्लाह ने कयामत तक उनका नाम बरकरार रख दिया। कौन? उनके बेटे अब्दुल्ला बिन मुबारक, जो इमाम बुखारी रहीमहुल्लाह के उस्ताद है, जिनकी नजर से जब तक पूरी फिक़े हदीस उनके खौल के बगैर नहीं गुजरती, वो काबिल कबूल नहीं होती। इमाम बुखारी रहीमहुल्लाह के उस्ताद है ये अब्दुल्ला बिन मुबारक। देखो अल्लाह ने उनके नाम को कैसा क़यामत तक बरकरार रख दिया।
कोई हदीस इनके कौल के बगैर नहीं गुजरती, कोई हदीस नहीं गुजरती इनके कौल के बगैर। दीनदारी को तरजीह दिए, नौकर है, कुछ भी नहीं है, नहीं देखे दीनदारी है, दियानतदारी है उसके पास। देखो कैसा अल्लाह ने बरकतें दी। अगर हम भी दीनदारी को तरजीह देंगे ना, फिर हमारे भी पेटों से ऐसी नस्लें पैदा होगी जो अल्लाह के दीन को बुलंदियों पर लेकर जाएगी, और अल्लाह ऐसी नस्लों के नामों को क़यामत तक बरकरार रखेगा। याद रखना, क़यामत तक बरकरार रखेगा इंशाअल्लाह। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास, उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और कहते हैं, अय अल्लाह के नबी, आप बताइए सबसे बेहतरीन दौलत क्या है। ये आखिरी स्टेप है मेरा, इसके बाद मैं अपनी बात को मुकम्मल करूंगी इंशाअल्लाह। सुनो अब यहां पर उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अल्लाह के नबी से पूछ रहे कि सबसे बेहतरीन दौलत क्या है। अल्लाह के नबी कहते हैं, तुझे मालूम करना है सबसे बेहतरीन दौलत क्या है। तो अल्लाह के नबी ने कहा, सबसे बेहतरीन दौलत है शुक्र करने वाली जबान, जिक्र करने वाला, शुक्र करने वाला दिल, जिक्र करने वाली जबान, और तू ऐसी दीनदार लड़की से शादी कर, नेक दीनदार बीवी जो तेरी ईमान में मदद करे, दीन में मदद करे, आखिरत में मदद करे, दीन के कामों में मदद करे। ये दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ी दौलत बोले अल्लाह के नबी। शुक्र करने वाला दिल, जिक्र करने वाली, तीसरा नेक बीवी, दीनदार बीवी जो मर्द को आखिरत की तरफ बुलाए, दीन की तरफ बुलाए। देखो आप, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ी दौलत। अपने बेटों के लिए दीनदार लड़कियों को तरजीह दो मेरी बहनों, दीनदार लड़कियों की। दीनदारी के नाम पे खाली टाइटल लगा के नको घुसो। आज हमारे पास होता है ना, दीनदार लड़कियों ना, दीनदार लड़कियों ना, उसके बाद क्या बोलते हैं? अंदर घुसने के बाद जो भी देना है वो आप आपकी मर्जी से दे दो, हम हमारी बड़ी बहू को लाए कि नहीं तो उनको 7 तोले सोना डाले थे, ये सामान दिए थे। तू दीनदार है अम्मा, दीनदार है तू? अंदर जाके बच्ची को ये पूछते आपको कुरान कितना आता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत कितनी मालूम है, पूछते बाबा क्या करते, भाया क्या करते, बाबा का कारोबार क्या है। तुम्हारे बेटे की शादी उनके भाव से करने वाले, तुम भाई से करने वाले हैं। दीनदारी के नाम पे दीन को बदनाम मत करो मेरी बहनों, दीनदारी को तरजीह दो। फिर भी बात समझ में नहीं आई ना, तो अब मेरे एक कौल को याद रख लो। जहेज लेना नहीं छोड़ रहे ना, तो वो क्या करता वो सुन लो। जोड़ा घोड़ा आखिरत का फोड़ा बन जाता हो, जोड़ा घोड़ा आखिरत का फोड़ा। जोड़ा घोड़ा दुनिया में ले लिए ना, आखिरत में वो ऐसा फोड़ा बनता तुम्हारा सीधा जहन्नम में जलाते रहता फिर वो। तो अब क्या करेंगे? जोड़ा घोड़ा लेके आखिरत को फोड़ा बनेंगे। क्या करेंगे? सुन्नत के मुताबिक निकाह करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे ना इंशाअल्लाह। अपनी बेटियों का भी और अपने बेटों का भी। और सुन्नत के निकाह के लिए क्या चीजें जरूरी है बोलो थोड़ा एक बार। सबसे पहली चीज दीनदारी बुनियाद हो, और गैर मुस्लिम लड़के से शादी नहीं कर सकती, याद रखना। वो निकाह बातिल है, मुसलमान से ही निकाह करना है आपको। दीनदारी बुनियाद होगी। पहली शर्त क्या है बोलो? वली का राजी होना। दूसरा, जोर से बोलो, लड़की का राजी होना। तीसरा, महर। चौथा, 2 आदिल गवाह। अब इसके बीच में रस्म, जोर से बोलो, मंजा, हल्दी, सांचक, निकाह का खाना, जहेज का सामान नहीं है। कोई चीज नहीं है सिवाय इन 4 चीजों के, इन 4 शर्तों के। आखिर में मैं एक शेर के जरिए अपनी बात को मुकम्मल करती हूं। अगर तुम हो मुसलमान
तो चलो मुकम्मल इस्लाम पर, अगर तुम हो मुसलमान तो चलो मुकम्मल इस्लाम पर, वरना काफिले बहुत है जहन्नम के रास्ते पर। ये मेरा खुद का बनाया हुआ शेर है। आखिर में मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि ए अल्लाह, आप हम तमाम लोगों को, हमारी तमाम माओं को, तमाम बहनों को सुन्नत के मुताबिक निकाह करने वाली बना दीजिए, और जो हमारी बहनें अपने भाइयों के लिए, माएँ अपने बेटों के लिए जहेज ले चुकी है, अल्लाह उनको वो वापस लौटा देने की तौफीक अता कर दे। आवाज़ नहीं आई? आमीन। और इन तमाम बातों से अफजल है अल्लाह, आप हम सबको अमल की तौफीक दे दीजिए, अमल की तौफीक दे दीजिए, अमल की तौफीक दे दीजिए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।